नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप के डिजिटल पेज लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के मौर्यालो कॉम्प्लेक्स में और इसके ठीक ऊपर नगर निगम का कार्यालय है। आपको बता दें कि आज पटना में पूरी तरीके से जो कचरा है वो नहीं उठ रहा। जगह जगह आप जाएंगे तो आपको कचरे का अंबार दिखेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तमाम पटना नगर निगम के कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम नगर निगम कर्मी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं क्योंकि लंबे समय से इनकी काफ़ी मांगे थी। बार बार आश्वासन मिलता था लेकिन मांग पूरी नहीं होती थी। इस बार इन्होंने ठान लिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरीके से जो इनका हड़ताल है वो जारी रहेगा। कुछ निगम कर्मियों से बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग यही हड़ताल कर रहे हैं सर कि हम कुल 15-20 साल से खट रहे हैं। सरकारी नौकरी अभी तक नहीं है और ठेकेदारी कर दिया और सोचने का हमको नियुक्ति कर दिया है। बस हमको नौकरी चाहिए सर, और कुछ नहीं। बस यही मांग है। क्या मांग है आप? हम लोग के मांग है कि सरकारी कर दे, आपका सरकारी कर दे, अस्थायी कर दे। हम लोग के उतना दिन से खटे हैं, 7 साल, कोई 15 साल खट रहा, तैयो ना सरकार सुनता है। सरकार सुनने लगे तैयार नहीं है। कोई कहता है तो मानने लगे तैयार नहीं है। कब से काम कर रहे हैं आप नगर निगम में? हम लोग 15 साल से काम कर से हम लोग का अस्थायी किया जाए, यही हम लोग की मांग है। काम कब से कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हाँ? हैं। 15 साल हो गई। क्या परेशानी होती है? परेशानी हम लोग के बाल बच्चे पढ़ने लिखने के 10,000 से कुछ होती नहीं है। हम लोग का अस्थायी करने से कुछ हम लोग को खुशी हो गया। बार बार आप लोग मांग करते हैं, केवल आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है। सरकार मांग करता है मगर उसको पूर्ति नहीं कर पाती है, खाली तोड़ देती है, कहती हो जाएगी मांग। आपकी बार तक पूरी तरह हड़ताल रहेगी। बार हड़ताल हम लोग का अस्थायी मांग है, अस्थायी हम लोग का। तो अभी तो नई सरकार बनी, उम्मीद है कि सरकार मांगों को सुनेगी आपकी। सुनेगी तो ना, कह तो रहा कि सुनेगा तो ना, मगर कह तो रहा आदमी, मगर मांगे पूरी करेगा तो ना। हड़ताल बार बार होता है, बार बार तोड़ देता है। हाँ? देखिए, इनका कहना है कि सरकारें बनती है, हड़ताल भी कई बार होता है लेकिन सुना नहीं जाता है। इस ओर देख सकते हैं आप, जो पुरुषकर्मी है वो हैं। इस ओर देखिए, महिला कर्मी जो हैं वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इनका भी स्पष्ट कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल इनका जारी रहेगा। इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग हड़ताल पे हैं? क्यों हड़ताल पे हैं आप लोग चाची? हमरा कुछ और भाषण बोलिए। हड़ताल में है कि परमानेंट कीजिए, सबको जितना है जितना का स्थायी कीजिए। 18 बरस से 19 बरस से लोग कहिए स्थायी करने के लिए नीतीश कुमार के अस्थायी कीजिए और कुछ न चाहिए, अस्थायी कीजिए खाली। तो इस बार हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रहे, जब तक हड़ताल जारी रहे, जब तक फैसला नहीं होगा जब तक हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि आप लोग बार बार मांग करती हैं, बार बार आप लोग मांग करती हैं, सुना नहीं जाता है। अगर इंडिया वाला जब ले जाके और जब धोखा देते हैं, जब आपके इंडिया वाला सब हम लोग तो आपकी आवाजों को सुनाते हैं, पहुंचाते हैं। बनाते हैं। अच्छा, आप लोग कब तक हड़ताल जारी रखिएगा? क्योंकि आश्वासन बार बार मिलता है, जब हड़ताल होती है सरकार कहती है कि मांगों को सुन लिया जाएगा लेकिन नहीं सुना जाता है। बोलता ही ना, कैसे ना बोलता ही बाबू। देखिए, स्पष्ट इन लोग का कहना है कि हाँ बताइए। पिछले बार जो हड़ताल हुआ था तो नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा थे। उस समय वो कहा कि अपना जान छुड़ाने के लिए वो कोर्ट पर सौंप दिए कि कोर्ट जो कहेगा से हम सुनेंगे। तो कोर्ट का भी आदेश आ गया कि इन लोग का अस्थायी किया जाए। तो इन लोग का अस्थायी किया जाए तो कोर्ट का भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब कोर्ट पर थोप दिए कि कोर्ट जब आदेश आएगा तो हम मानने के लिए तैयार है, तो कोर्ट का भी आदेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर दिया कि ये लोग का अस्थायी किया जाए, जिसका 10 बरस पूर्व गया उसका सेवा नियमित किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी आदेश है, उनका भी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जब सरकार होकर के उनका देश का कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं तो बताइए क्या करें हम लोग? स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप ये स्ट्राइक में है क्या? हाँ, स्ट्राइक पे। क्या लग रहा है, क्यों बार बार आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, हड़ताल खत्म हो जाती है लेकिन फिर कुछ नहीं होता? इसलिए नहीं होता है ना कि आउटसोर्सिंग जो है एक उगाही का, कमीशन खोरी का एक माध्यम है। नगर विकास विभाग से लेकर के नगर निकाय के कमिश्नर तक जो भी पदाधिकारी है पूरे बिहार में जो नगर निकाय काम कर रही है उस सभी जगह पे आउटसोर्सिंग जो है के थ्रू काम लिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग एक कमीशन खोरी का एक अड्डा है, इसमें सभी लोग को फायदा होता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है, एक मेन कारण है कि हम लोग का जो है स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। क्योंकि स्थायीकरण हो जाएगा तो आउटसोर्सिंग को हटाना होगा, आउटसोर्सिंग हटेगा तो कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। तो नहीं चाहती है, न सरकार चाहती है, न नगर निकाय के जो पदाधिकारी चाहते हैं कि ये लोग का नौकरी स्थायी हो। सरकार तो बदल गई, क्या अब उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो है
उम्मीद तो बहुत है। हाल ही में जैसे सरकार बदली, सरकार ने शपथ ग्रहण लिया, हमारे जो नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने एक वीसी करवाया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नगर निकाय के पदाधिकारियों से उन्होंने मांग की थी कि जो नगर निकाय में हम क्या रोजगार का सृजन कर सकते, उस पर एक विचार मांगा था। अब हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं उनके सामने, नगर विकास मंत्री के सामने क्या रखते हैं प्रस्ताव, ये उन पर निर्भर है, लेकिन वो नहीं रखेंगे, हमको पता है। इसलिए नहीं रखेंगे ना क्योंकि उनका कमीशन मिलता है। आप पता कर लीजिए, नगर निगम में हजारों करोड़ का घोटाला चल रहा है। जितनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो घोटाला नहीं कर रही है। पीएफ के माध्यम से, सैलरी के माध्यम से 16,400 रुपया एक कर्मचारी को पेमेंट मिलता है। लेकिन आप उनसे पता कीजिए आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी को उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाता है। मात्र 7,000, 8,000, 6,000 इस तरह से पेमेंट जाता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? तो बाकी पैसा कमीशन पहुँचता है। तो क्या हड़ताल इस बार टूटेगी या फिर जब तक मांग नहीं सुना जाएगा जारी रहेगा? देखिए, सरकार ही नहीं चाहती कि हम हड़ताल तोड़ें। हम लोग तो हड़ताल यहाँ पे हड़ताल करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं, हम लोग काम करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांग पूरी कर लिया जाए, जो कि जायज है। आप देखिए, नगर निकाय में इससे पहले जो इतिहास रहा है, नगर निकाय जो है चौथे ग्रुप जो चतुर्थ कर्मचारी होते हैं, उनका बहाली करने के लिए नगर निकाय स्वतंत्र है। लेकिन इसको जो है बिहार सरकार 2018 में जो अध्यादेश लाई, उसमें सभी आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू बहाली करने का आदेश जारी कर दिया। और घ ग्रुप का बहाली नगर निकाय नहीं कर सकती है, इसके लिए रोक लगा दिया गया। उसके बाद से आउटसोर्सिंग कंपनी का नगर निकाय में एंट्री हुआ और उस समय से जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गई है। अभी कोई सरकार से भी उम्मीद करते हैं, खास करके हमारे नए जो डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, जो नगर विकास विभाग देख रहे हैं, उनसे हमारी सबकी बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे। पिछली सरकार की तरह हम लोग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इन लोगों को उम्मीद है कि काम होगा, सरकार बदली है, इन्हें उम्मीद है कि काम होगा। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार मांगों को नहीं सुनेगी और जब तक पूरी मांगे नहीं होगी, 11 सूत्री इनकी मांगे है कि इनको अस्थायी किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और इसके साथ ही मासिक वेतन भुगतान इन्हें दिया जाए, तभी ये अपनी हड़ताल को तोड़ेंगे। अन्यथा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ करती है। क्या इन्हें कुछ आश्वासन मिलता है या फिर उसी तरीके से जैसे पहले से आश्वासन मिलता रहा उसी तरीके से आश्वासन मिलेगा। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।